नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मेरे अच्छे दोस्त को बधाई। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की शादी पर शुभकामनाएं दी। इसे द्विपक्षीय रिश्तों की गर्मजोशी और व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत कूटनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 56 करोड़ का जीएसटी जुर्माना लगाया गया। कर प्राधिकरणों ने नियम उल्लंघन का आरोप लगाया। कंपनी आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। इमरान खान के जिंदा होने का दावा पार्टी सांसद ने किया। बेटे के सबूत मांगने पर यह बयान आया। राजनीतिक हलकों में अटकलें और भ्रम फिर बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में मर्सिडीज कार की टक्कर से 23 साल के युवक की मौत और 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने केस दर्ज किया और ड्राइवर की पहचान कर जांच तेज कर दी। चीन की रणनीति और अमेरिका के बदले नियमों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी क्षमता, स्थिर नीतियों और वैश्विक भरोसे के आधार पर सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कनाडा से आई महिला के किसी और से संबंध होने पर पति ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कथित आशिक के साथ मिलकर महिला ने पति की हत्या करवाई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी में संगठनात्मक हस्तक्षेप और कार्यशैली की दिक्कतें बताईं। कहा छोड़ने के बाद राहत मिली और अब बिना दबाव काम करने की आजादी मिलने से ज्यादा खुश हैं। कोहली और रोहित की जोड़ी आज बड़ा मील का पत्थर रचने को तैयार। उनके रन कुल मिलाकर सचिन द्रविड़ के लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। महायुति में तनाव बढ़ा। शिंदे ने अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी दबाव से दूर रहकर निष्पक्ष काम करने की चेतावनी दी। अंदरूनी खींचतान से गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे। एसआईआर ड्यूटी पर तैनात लेखपाल की मौत से प्रशासन में शोक। एसडीएम परिजनों के सामने भावुक होकर रो पड़ी। घटना के बाद ड्यूटी प्रेशर और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठे। अपना दल इसमें संगठनात्मक सुधार। अनुप्रिया पटेल ने 9 जिलों में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी ढांचा मजबूत करने और चुनावी तैयारी तेज करने का संदेश दिया। फिल्म धुरंधर पर विवाद गहराया। चौधरी असलम की पत्नी ने एक डायलॉग को आपत्तिजनक बताते हुए विरोध जताया। निर्माताओं पर संवेदनशील मुद्दों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सलमान ने शहबाज की हरकत पर मजाक किया कि शहनाज भी यही करती, पूरा परिवार ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज के लिए जाना जाता है। वीडियो वायरल हुआ और फैंस ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी। मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर नाराज होकर अफरीदी और जमान भिड़ गए। मैदान पर तनाव बढ़ा। खिलाड़ियों के व्यवहार पर आलोचना हुई और सोशल मीडिया पर खेल भावना को लेकर बहस शुरू हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में एसआईआर में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। कहा ममता सरकार नियमों की अनदेखी कर रही है और मामले की तुरंत जांच व कार्रवाई की मांग की। तूफान दितवा श्रीलंका में भारी नुकसान पहुंचाने के बाद भारत के नजदीक पहुंचा। तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्री उफान की चेतावनी जारी की गई। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। अडानी समूह कर्ज नियंत्रण पर जोर दे रहा है और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय लक्ष्य को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिरता और निवेशकों का भरोसा बरकरार रहे। मीशो का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम 33% से ऊपर चला गया, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है और सफल लिस्टिंग की उम्मीदें और तेज हो गई। शेयर बाजार में गिरावट के चलते निवेशक जोखिम से बचने के लिए तेजी से गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं। सुरक्षित रिटर्न की उम्मीद बढ़ी है और सोने में निवेश का रुझान तेज हुआ है। अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश होने की तैयारी है। आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। गोल्ड 1,30,000 रुपए के पार पहुंचा, जबकि चांदी 1,70,000 रुपए के करीब है। बाजार में महंगाई से दबाव बढ़ा है। नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर आने वाले 5 वर्षों में 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगा। सरकार ईवी उद्योग को तेज गति से बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन दे रही है। योगी सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब पैमाइश में धांधली रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, जिससे जमीन विवादों में कमी आने की उम्मीद है। निषाद पार्टी से जुड़े श्री प्रकाश का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्टी फंड में जालसाजी का मामला सामने आया है, जिससे राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने मुद्दों को एसआईआर विवाद से नई मजबूती मिलती दिख रही है। राजनीतिक माहौल बदल रहा है और इसका असर 2027 के यूपी चुनावों में वोटिंग पैटर्न और रणनीति पर पड़ सकता है। दिल्ली में मर्सिडीज कार की टक्कर से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और ड्राइवर की पहचान कर कार्रवाई तेज कर दी है।
जयंत चौधरी ने कहा कि भट्टा पारसौल आंदोलन से जुड़े किसानों पर दर्ज केस कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लिए जाएंगे, जिससे लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे किसानों को राहत मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। जमीनों के मुआवजा रेट बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। मजिस्ट्रेटों के साथ करीब 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। बिहार सरकार फर्जी दस्तावेज देकर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करेगी और वेतन सहित दिए गए सभी पैसे भी वसूलने की तैयारी में है। जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार में प्राइवेट टीचरों के ठिकानों पर एनआईए ने छापे मारे। कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लिंक तलाशने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नैनीताल के एक इमाम पर शिकंजा कस गया है। मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस राज्य में शराब पर पहली बार एक्साइज ड्यूटी के साथ भेंट लगाने की तैयारी है, जिससे दाम बढ़ने तय हैं। सरकार का दावा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए यह जरूरी कदम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिविल सेवाओं में अफसरों को अहंकार नहीं पालना चाहिए और अपने आचरण को संतुलित रखना चाहिए। जनता से संवाद और सरल व्यवहार सेवा की प्रमुख पहचान है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिला, लेकिन उसकी हरकतें नहीं रुकीं। भारत सीमा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। रांची में इंडिया वर्साचे साउथ अफ्रीका मैच को लेकर भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। कई रूट बदले गए हैं और दर्शकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। झारखंड में तापमान लगातार गिर रहा है। रातें सर्द हो गई हैं। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड में कैंसर की दवाओं में मुनाफाखोरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। दवा आपूर्ति, दाम और स्टॉक की निगरानी के लिए विशेष टीम बनाकर जांच शुरू कराई गई है। जमीयत चीफ मौलाना मदनी ने मंच से कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बयान पर विवाद बढ़ा और कार्यक्रम में मौजूद लोगों में भी चर्चा तेज हो गई। मदनी के जिहाद वाले बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसे विचारों की कोई जगह नहीं है और समाज को भड़काने वाली भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की परंपरा भाईचारे और सौहार्द में निहित है। विवाद और टकराव हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं। समाज को एकजुट रखने के मूल्यों को मजबूत करना जरूरी है। शिवसेना सांसद ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों के अंग निकालने वाले तस्कर सक्रिय हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच, निगरानी बढ़ाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में तापमान तेजी से गिरने के बाद शीतलहर की शुरुआत मानी जा रही है। 1 दिसंबर से ठंड और बढ़ेगी। कई जिलों में सुबह शाम का मौसम सामान्य से ज्यादा सर्द रहने वाला है। छत्तीसगढ़ अमीन भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं और परीक्षा नजदीक होने के कारण तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पीआरएसयू में 4 साल का बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होगा। इसके बाद छात्र सीधे टीजीटी पद के लिए योग्य बन सकेंगे। शिक्षा क्षेत्र में इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बड़ा बदलाव माना गया है। झारखंड कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है। कुल 1,48,054 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। अब लिखित परीक्षा की तारीख जल्द घोषित होने की संभावना है और अभ्यर्थी तैयारी तेज कर रहे हैं। पूर्व प्रधान के बेटे ने गांव में 10 मिनट तक कई राउंड फायरिंग की। वह गलियों में घूम घूम कर गोलियां चलाता रहा। इलाके में दहशत फैल गई। कंगना रनौत केस में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी पक्ष अपने दावे पेश करेंगे। न्यायालय मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई कर सकता है। मीडिया और जनता भी इसे बड़ी दिलचस्पी से देख रही। लखनऊ में रेंजर और दरोगा को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। जांच टीम सक्रिय है। सरकारी प्रणाली में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जारी है। यूपी से गुजरने वाली राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड की कई ट्रेनों के रूट बदले गए। कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई। यात्रियों को अलर्ट जारी किया गया। एक युवक ने होटल में दाल में थूका और विरोध करने पर ग्राहक से मारपीट की। बाद में तमंचा दिखाकर धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पेपर लीक कांड में प्रोफेसर सुमन को सीबीआई ने पकड़ा। जांच में पुलिस की निष्क्रियता और संदिग्ध भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। एलयूसीसी चिटफंड घोटाले के पीड़ितों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी। कई लोगों ने इसे जीवन भर का दर्द बताया। निवेशकों ने न्याय और रकम वापसी की मांग तेज की।
हरिद्वार कुंभ में पहली बार अमृत शाही स्नान होगा। मुख्यमंत्री धामी ने तारीखों का ऐलान किया। आयोजन को लेकर संतों और प्रशासन में उत्साह बढ़ा। झारखंड के दुमका में रेल हादसा हुआ। पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत टीम ने यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की। झारखंड में कैंसर की दवाओं पर मुनाफाखोरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए। सरकारी निगरानी बढ़ेगी और कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। जूनियर अफसर के हलफनामे पर हाईकोर्ट ने सरकार की कड़ी फटकार लगाई। कहा, इतने गंभीर मामले में वरिष्ठ अधिकारी का जवाब जरूरी। कोर्ट ने डीजीपी को स्पष्ट रिपोर्ट देने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पैर कमजोर पड़े। 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 32 1 करोड़ से ज्यादा इनामी शामिल। सुरक्षा बलों ने अभियान को बड़ी उपलब्धि बताया। हिमाचल में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। निचले इलाकों में तापमान हिल स्टेशनों से भी कम हो गया है। अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा और यात्रा प्रभावित हो सकती है। संजौली मस्जिद विवाद में हिंदू संघर्ष समिति ने प्रशासनिक बैठक का बहिष्कार किया। समिति का कहना है कि उनकी आपत्तियां नहीं सुनी जा रही, इसलिए वे समाधान के लिए नए प्रस्ताव चाहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल में मौसम खराब होने की आशंका है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, कई इलाकों में बादल और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान और गिर सकता है। हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। भारत में बैठकर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर कई डिजिटल सबूत बरामद किए। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने विवादित